यदि शरीर संसार में प्रेम होगा तो मृत्यु के क्षण में शरीर संसार याद आएगा, और भगवान में प्रेम होगा तो भगवान याद आएंगे। तो सारे जीवन साधना करने के बाद भी शरीर संसार में प्रियता बनी रही, भगवान में प्रियता नहीं हुई। हमने दो लोगों का प्रत्यक्ष देखा, एक अपने पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी को देखा, जीवन की अंतिम श्वास तक भगवत स्मरण, बेहोशी में नहीं गए, मूर्छा में नहीं गए, अंतिम क्षण तक चेतना और अंतिम क्षण तक भगवत चरित्रों का श्रवण और भगवत स्मरण। जिसमें पूज्य महाराज जी ने महाप्रयाण किया, उस समय हम उनको कपिलोपाख्यान का पाठ सुना रहे थे, भागवत जी में से भगवान के स्वरूप का ध्यान सुना रहे थे। ध्याये चिरम भगवत चरणारविंदम, और महाराज जी एक एक श्लोक सुनते जा रहे थे और उनके नेत्रों से अश्रुधार, प्रेमाश्रुधार बह रही थे। ऐसे लगता था मानो मैं श्लोक गायन कर रहा हूं और भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। जैसे ही स्वरूप दर्शन निरूपण पूर्ण हुआ, महाराज जी ने एक हाथ अपने दाहिने हाथ से हमारा दाहिना हाथ पकड़ रखा था ऐसे, और हम सुना रहे थे। और जैसे ही स्मरण पूर्ण हुआ, ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी, श्रुति पंचमी, गुरु पुष्यामृत योग में ब्रह्म वेला में ठीक 4 बजे उन्होंने महाप्रयाण किया। आकाश में जेठ के महीना में कितनी गर्मी होती वृंदावन में, और महाराज जी के जाने का समय आया, मेघ छा गए और अत्यंत शीतल मंद सुगंधित हवा बहने लगी। ठीक 4 बजे महाप्रयाण किया, उसी समय बादलों की मधुर मधुर गर्जना हुई, बिजली चमकी, पूरे स्थान में बिजली का प्रकाश हुआ और बूंदाबांदी हो रही थी। उसी बीच में महाराज जी ने महाप्रयाण किया। जेठ के महीना में कितनी गर्मी होती है। पूरी अंतिम यात्रा में किए जाई छाया जलद, मेघों ने पूरी यात्रा पर छाया की, मेघों ने पूरी यात्रा पर छाया की, और जल समाधि होने के पश्चात आकाश फिर से साफ हुआ। ये देखा प्रत्यक्ष, अंतिम श्वास तक भगवत स्मरण। और ऐसे ही पूज्या माता जी को देखा, अंतिम श्वास तक भगवत स्मरण। शरीर संसार में कहीं भी रंच मात्र वृत्ति नहीं रह गई। सेवा में माता जी जो नर्स थी, उसने पूछा कि आप तो कहती थी कि मेरी राधा सखी हमको लेने आएगी, आपकी पल्स गिर रही है, कहाँ है आपकी राधा सखी? तो माता जी बोली कि तुमको दिखता नहीं है, यही तो है। कहाँ है? बोले मेरे साथ बैठी, मेरे आसन पर बैठी हुई है, और कह रही अम्मा हम तुमको लेने आए। और उसी समय तीव्र गति से नाम जप तो चलते ही रहता था, पर उसके बाद इतनी तीव्र गति से नाम शुरू हुआ, जिस समय उन्होंने अपने देह का विसर्जन किया, उस समय भी तीव्र गति से नाम चल रहा था, और उनका मस्तक मेरी गोद में था। प्रत्यक्ष ये दो लोगों का अपनी आंख से हमने देखा है। ऐसा ही होता है। अंते नारायण स्मृति,
इसलिए हर साधक को ऐसा साधन कर लेना चाहिए कि जब कभी भी मृत्यु आ जाए, हमें शरीर संसार की सुध न रहे, उस समय हमें केवल भगवान की याद आवे, भगवान में ऐसा प्रेम हो जाए। अंते नारायण स्मृति।